जैसे कंस तो इंतजार कर रहा था अष्टम संतान होने के लिए। कंस को जैसे ही पता चला कि अष्टम संतान हो गई, वो दौड़कर आया और देवकी से छीनने लगा। देवकी ने कहा भैया ये बालक नहीं है तो बालिका है, ये क्या आपका बिगाड़ सकती, इसे छोड़ दो। पर कंस ने एक भी बात नहीं मानी, कहा ये छलिया है, हो सकता है बालिका बन के आ गया। जबरदस्ती छीन लिया अष्टम संतान को और ले जाने लगा। जैसे पत्थर पड़ गया, 80 साल को है गए, अब छोड़ी छोरा होएगा। बोले होएगा, जब मुख से निकल गया है तो होगा। बस एक काम कर लीजिए, आप चकाचक घुटवा दीजिए, जहाँ छोरा है जाएगा। नंद बाबा ने कहा ठीक है। नंद बाबा ने जाकर यमुना जी में 108 डुबकी लगाई और ब्राह्मण से कहा जितना धन चाहिए ले जाओ, खजाना खोल दिया। और धर्म के काम में व्यक्ति को कभी हाथ नहीं तक जाना चाहिए, खुलकर करना चाहिए धर्म को। नंद बाबा ने किया। ब्राह्मण तो जाके जाप करने लगे, लड़ुआ ले लो लाला दे दो, लड़ुआ ले लो लाला दे दो। नंद बाबा अथाई पे बैठ गए और जाप कर रहे हैं। 80 साल को है गए पर छोरो तो भयो ना जाने कब होएगो। पर इधर नंदा सुनंदा ने जैसे जाकर देखा कि पीली चदरिया ओढ़े भाभी के पास कोई सो रहा है। नंदा सुनंदा विचार करने लगे, हे प्रभु छोरा है जाएगा तो फायदा होएगा, वो चोरी है गई ना तो फिर खर्चा होएगा। छोरा है जाएगा तो फायदा क्या होगा, हुआ के लिए जो नौलखा हार है वो मिलेगा भाभी के गले में जो है, और चोरी है गई तो कलश लेके जाना पड़ेगा पीतल को। जैसे ही उन्होंने जाकर के चदरिया को उठाए हो तो छोरा देख गए हो, बड़ी प्रसन्न हुए, मुस्कुराने लगी और दौड़ती गई अथाई पे बाबा जाप कर रहे थे। अनन्य बाबा के भैया पहले ये बताओ मुझको खा देगा। नंद बाबा ने भगवान क्या हो गया, बड़ी प्रसन्न हो, क्या बात है बताओ तो प्रसन्नता किसने हो रही हो प्रसन्न। कहा प्रसन्नता की बात है भैया, यदि आपको बता देंगे तो आप तो फूले नहीं समाओगे। बोले अच्छा तो बताओ जल्दी, ऐसी खुशी की बात क्या है। बोले पहले ये बताओ मुझको खा देगा। नंद बाबा ने भगवान तुमको जो चाहिए तो ले लेना, बताओ तो ऐसी खुशी की क्या बात है। बोले भाभी के गले में जो नौलखा हार है वो मुझको मिले, वहां मिलेगा, बताओ क्या बात है। बोले आप पापा बन गए। नंद बाबा की खुशी का ठिकाना नहीं, उठ गए अथाई पे नाचने लगे, माला लेके नाचने लगे नंद बाबा, बड़ी खुशी हुई। और दौड़ कर गए जाकर के और अपने विवाह का जोड़ा निकाला, विवाह में पहना था ना उन्होंने, पहन लिया, तैयार हो गए। बोले अरे जोड़ा नए के घर तो आओ, जरा हमको तो देखो कैसे लग रहे हो। तोरन ने अरे बाबा आप तो ऐसे लग रहे जैसे दूल्हा सज के आ गए हो है। बोले आज ही तो सजना है। और गांव में मनादी पिटवा दी कि किसी के घर में भोजन नहीं बनेगा, नंद बाबा के यहाँ सबका निमंत्रण है। सभी से कह दिया सभी आए बधाई ले जाए और जिसको जो चाहिए ले जाओ। ऐसा नहीं है कि जो मांगे मिले ना, जिसने जो मांगा वो दिया। सजने लगी गोपियां, श्रृंगार करने लगी। एक 90 साल की बूढ़ी मैया थी, आंखों से दिखाई देता नहीं था, तो आंखों का जो काजल है मैया ने होठों पे लगा लिया। एक मैया आ रही थी, बाकी दांत सही ना है, मैया को बड़ी खुशी हो रही थी, झुमका लगा के नाच रही थी। तोरन ने पहुंचो, अरे मैया बड़ी खुशी हो रही है, तुमको काहे गए है, जरा मुझको आए बता दे, नंद को छोड़ो कैसे भयो। तो वहां माखन मिश्री के गोला फेंक रहे थे। मैया ने बतावे कि ताए जैसे मुंह खोलो तो माखन मिश्री को गोला अंदर चलो गए। बोले नंद को छोड़ो, मीठो रह गए, नंद का छोरा मीठा रह गया, बड़ी खुशी। नंद रानी लुटाती जा रही है। ब्राह्मणों को बुला करके नंद बाबा ने शक्ति वाचन का पाठ कराया। नंद स्वाद मज उत्पन्न जाता है लाद मामना, हाउए विप्राण वेदा ज्ञान स्नाता सुचिलंकृता, वाचित्वा स्वस्तनम जात कर्मा मजस्य वै, कारयामाशि विधिवत पितृदेवार्चनम तथा। स्वस्ति वाचन का पाठ कराए, ब्राह्मणों को गौदान किया।
नहीं 2 लाख। नियुते नियुते प्रारात् विप्रेभ्याशमलंकृते तिलाद्रेन सप्तरत्नौघ सातको मां भरारतम्। तिल के 7 पहाड़ दान किए नंद बाबा ने। तिल दान करने से स्वर्ण दान का फल प्राप्त हो। यदि किसी के पास सोना नहीं है दान करने के लिए, तिल दान करो, स्वर्ण दान का फल प्राप्त हो। ब्राह्मणों को गाय दान की। कैसी गाय दान की? सोने से सींग जड़वाए, चांदी से पांव, बढ़िया माला पहनाकर दान की ब्राह्मणों के लिए। ले जाओ ब्राह्मणों, जिसमें जो मांगा। नंद बाबा नाच रहे हैं, सब लोग हाथ पकड़ के नंद बाबा को नचा रहे हैं। नंद जुबालन आ पकड़े टहलोगन नाचन को विवशाए, मोद भरे तसी बैठ चले तब नंद बाबा सबके मन भाए। नाचत नंद के बाबा को तब नाचत नाचत मंगल गाए, पाहुन लाद नंद के ऊपर डार दियो सब लोग हंसाए। सब हंसने लगे। मटकिली माखन की उड़ेल दी नंद बाबा को। गोपा परस्परम विश्वा दधीचि घृतांगुभे, असिंचन्तो विलिम्पन्तो नवनीतास्य चिक्षुको। इतना दूध दही माखन बहा कि 50 योजन तक नदियां बन गई, मतलब 600 किलोमीटर तक। इतना दूध दही माखन बहा, इतना होता था। आजकल जब गौ ही नहीं है तो कहां से दूध दही होगा? होते ही नहीं है। जीवन में 3 काम जरूर करना चाहिए। एक श्रीमद् भागवत, एक गौदान और एक कन्यादान। 3 काम जरूर करना चाहिए। नंद बाबा नाच रहे हैं, गोपियां आकर नाच रही हैं और बधाई ले रहे हैं नंद का। नंद के यहाँ आनंद ले रहे हैं सभी। कृष्ण जन्म सुने आई रे मैया दे दो बधाई। कृष्ण जन्म सुने आई रे मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुने आई रे मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुने आई रे मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुने आई हो मैया दे दो बधाई। लाला जन्म ताली बजाई आई रे मैया दे दो बधाई। यदि आपको नंदरानी के यहाँ पहुँचना है तो बढ़िया ताली बजाओ, दोनों नेत्र बंद करके भगवान का ध्यान करो, आप वहीं पहुँच जाओगे। तभी टीका भी लूंगी मैया झूमर भी लूंगी। 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 कुंडल की करे चौटाई रे मैया दे दो बधाई। कुंडल की करे चौटाई रे
कन्हैया लाल की जय। ये किसी भक्त की चाबी यहाँ पर गिर गई है, जिस किसी की हो गाड़ी की है, यहाँ मंच के पास आकर के ले जाएं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। लगता है आप लोग भोजन करके नहीं आए, कितने दिनों से भोजन नहीं मिले। खाने के लिए तो आप सभी इतनी इतनी रोटी खाए जाए, और जय जैसे बोलने का समय आया तो कहते हैं बड़ी मेहनत पड़ती है। कुछ माताएं तो मुंह खोल देती हैं, आप देखने बोल रहे हैं, आवाज नहीं निकलती। भोजन करना, एक रोटी कम खाओ ना, ताकि जय बोलने के लिए जगह तो बचे। पता चला कंठ तक बड़े जोर से बोल रहा है, बोली वाह की हरिलाल की। अब थोड़ा लगा है कि जय बोलिए है ना। यहाँ कंजूसी मत किया करो, अच्छा नहीं लगता है। बधाई चल रही है नंदरानी के यहाँ, जो भी जो मांगता है मैया देते जाती है। और नंद बाबा भी विचार नहीं करते हैं। पूत सपूत जनो यशोदा, इतनी सुन के वसुधा शब्दोणी। देवन को आनंद भयो, सुन धावत गावत मंगल गौरी। नंद कछु इतनो जो दियो, घनश्याम कुबेरहु की मति बोरी। देखत मोहि लुटाई दियो, न बची बचिया छछिया न पिछोरी। यहाँ तक जो तन पर ओढ़े थे नंद बाबा वो भी दे दी। इतनी खुशी हुई। कुबेर भी सोचने लगा कि इतना धन कहाँ से आ गया नंद बाबा के यहाँ, तो इतना मेरे पास नहीं है। अरे जिसके यहाँ साक्षात लक्ष्मीपति आ जाए तो वहाँ थोड़ी लक्ष्मी की कमी रहेगी, वहां तो लक्ष्मी वैसे ही आ गई। आगे वर्णन आता है कि जैसे वहां पर चल रही थी बधाई, सब लोग आनंद ले रहे थे। इधर कंस ने रात्रि में सभा की, सभी को बुलाया। बोले मेरे शत्रु ने जन्म ले लिया है और ब्रज में लिया है। और ब्रजमंडल पता है आपको कितने किलोमीटर में है? पता है किसी को? 252 किलोमीटर में बता हुआ ब्रजमंडल। सभा की तस्यां रात्रां व्यतीतायां कंसयाहोय मंत्रिणः तेपे आचष्टत सर्वं यदुक्तं योग निष्क्रिया। चाणूर मुक्ति का घाट बकात शरणावर्त सभी को बुलाया। बोले मेरे शत्रु ने ब्रज में जन्म ले लिया है, क्या करें उसका वध करने के लिए? ब्रजमंडल थोड़ी 1-2 किलोमीटर में, कैसे पता चलेगा? सैनिकों ने कहा महाराज ये काम करते हैं कि 1 माह के जितने बालकों ने जन्म लिया है ब्रजमंडल में सबका वध कर डालते हैं, उनमें आपका शत्रु भी मर जाएगा। बोले ये ठीक रहेगा। सैनिकों को भेज दिया। सैनिक ब्रज में पहुंचते और माताओं से उनके बालकों को छीन लेते, किसी को कुएं में डालते मारकर, किसी को तलवार से काट डालते, किसी को पत्थर गिरा देते, किसी को पत्थर से मार देते, किसी को पहाड़ी से फेंक देते, किसी को तालाब में फेंक देते। कई बालकों का वध कर डाला। माताएं चिल्लाती रही, बिलखती रही। पर गोकुल में सैनिक नहीं पहुंचा, क्योंकि वहां के प्रधान थे नंद बाबा। सैनिक जैसे वहां पहुंचे तो गांव के लोग तलवार लेकर उन्हें मारने के लिए बोले, क्योंकि एकता में बड़ी शक्ति होती है। एक उंगली कुछ नहीं कर सकते, 5 उंगली एक साथ हो जाए तो बहुत कुछ कर सकती है। और गोकुल में जितने यदुवंशी थे सब में एकता थी, तो सैनिक प्रवेश नहीं कर पाए। सैनिक लौट कर आए, बोले महाराज जितने ब्रजमंडल में थे बालक सबका वध कर दिया, पर गोकुल में नहीं जा पाए महाराज। तो कंस की एक बहन थी जिसका नाम था पूतना। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी शिशुश्चारण घनन्ति पुरग्राम व्रजादिषु
थी। पूतना का काम क्या था? छोटे छोटे बालकों को मार डालना और उसका खून पीती थी ये पूतना। इतनी निर्दयी थी। आई अपने भाई के पास, बोले भैया चिंता क्यों करते हो, मैं जाती हूँ कन्हैया का वध करने के लिए। कंस ने कहा अरे पूतना, ना तो तेरी सूरत अच्छी है, ये लंबे लंबे दांत दिखाई दे रहे हैं तेरे, तो को तो सभी पहचान जाएंगे कि तू राक्षसी है जा। पूतना ने कहा भैया चिंता मत करो, मैं अभी एक कार्य करती हूँ। और बढ़िया पूतना ने क्या किया, बढ़िया साड़ी पहनी, सुंदर साड़ी, और घूंघट डाल दिया। बोले देखो भैया अभी यार ने तो मुख देखा होगा ना, वैसे माताओं को सोने में अच्छी सुविधा है, नींद आ रही हो घूंघट डाल लो सो जाओ, पता नहीं चलेगा कि माता जी सो रही है। पता तो जब चलेगा जब बगल वाले पे वो गिर पड़ेंगे। पूतना ने घूंघट डाल दिया। कंस बोला अरे पूतना, तेरे ये सफेद बाल है जान, इनके लिए तुम क्या करेगी? बोले डाई लगा लेंगे। पूतना ने चलाई ये डाई और बाल खोल लिए। ये भी पूतना का प्रचलन है, बाल खोल के रखना। जो सौभाग्यवती माता अपने बाल खोल के रखती है ना, तो उनके घर में कलह होता है, लड़ाई झगड़ा, पति की आयु कम होती है। द्रौपदी के जब केस खुले तो इतना बड़ा युद्ध छिड़ गया कौरव और पांडवों का। माताओं को बाल नहीं कटवाना चाहिए। आजकल के ऐसे हैं नई नई बहू है, वो बेबी कटिंग कटवा लेती है, चूहे जैसी पूंछ हो जाती है। तो बालों का विशेष महत्व होता है। माताओं को तो बिल्कुल वर्जित है कि बाल में कैसे नहीं, लेकिन समय ही ऐसा आ गया कि फैशन के दौर में गारंटी की इच्छा न करें। पूतना चली सिंगार कर के जरे कदो पेटो भूतनानंद गोकुलम योषित्वा माययात्मानं प्राविशत ये चली गोकुल में, आकाश मार्ग से उड़ते उड़ते पहुंची गोकुल। और जैसे नीचे आई तो गोकुल की जो गोपियां थी वो देखने, अरे सखी जाए तो देखो कितनी सुंदर है जाए, अरे बात को तू छोड़, अरे यहाँ की चाल तो देखो कितनी सुंदर चल रही है, ना जाने कहां से आगे मुख तो ऐसे लग गए जैसे साक्षात लक्ष्मी आ रही हो। तीसरी गोपी दी हमारी नंदरानी को जो छोड़ा है बड़ा भागवान है जाए, बाकी दर्शन करने के देवता लोग आ रहे हैं। उतना हंसती जाती है तो पहुंची वहां नंदरानी को बधाई चल रही थी। और जैसे पहुंची वहां यशोमती मैया के पास, मैया ने देखा अरे तू कहां से आई? तो पूतना ने कहा मैं तुम्हारी जो फुआ है ना, बाकी फप्पू मौसी की मैं लड़की हूँ। अब यशोमती मैया ने कहा होगी, अब मुझे थोड़ी पता है, इतनी रिश्तेदारी बता दी। यदि मैं इससे पूछूंगी तो नाराज हो जाएगी, खुशी का समय है, बाद में पूछ लूंगी। कहा अरे यशोदा तू जाके बधाई बांट, तब तक मैं तेरे लाला का ध्यान रखती हूँ। यशोमती मैया ने कहा हाँ ठीक है। और जैसे ही पूतना भगवान के पास आई तो भगवान ने पूतना की तरफ देखा और नेत्र बंद कर लिए। विबुद्धतां बालकमारिकाग्रहं चराचरात्मानि मिलते क्षणः अनन्तमारोपयदङ्कमन्तकं यतोरगं सुप्तं बोधिरज्जुधे। नेत्र बंद कर लिए। भगवान ने नेत्र बंद क्यों किए? परीक्षित महाराज कहते हैं हे सुखदेव जी महाराज, कन्हैया ने पूतना को देखते ही नेत्र बंद क्यों कर लिए? तो भगवान ने नेत्र इसलिए बंद किए कि भगवान ने कहा देखो मैं आया हूँ दानवों का वध करने के लिए जो अत्याचारी हैं, और जिनमें से सबसे पहले ये मौसी आ गई हैं। श्री गणेश मंगलाचरण कर ले, इसके बाद इनका वध करेंगे। तो भगवान नेत्र बंद करके मंगलाचरण कर रहे हैं। बोले यहाँ से प्रारंभ हो रहा है मंगलाचरण। दूसरा
मत ये आता है कि भगवान ने शायद इस कारण से नेत्र बंद किए कि भगवान के जो नेत्र वो है सूर्य और चंद्रमा। तो सूर्य चंद्रमा ने कहा कि मेरे वंश में आए हैं और ये पूतना इन्हें मारना चाहती है, इसलिए भगवान आप इसे मार्ग दे सकते हैं पर हम इसे मार्ग नहीं दे सकते हैं। तीसरा मत आता है कि भगवान नेत्र बंद करके यह देख रहे हैं तो पूतना ने ऐसे कौन से पुण्य किए हैं कि जो आज ये मेरे सामने खड़ी हुई है, मेरा दर्शन कर रही है। अथवा और मत आते हैं कि भगवान ने भोले बाबा का ध्यान किया, हे भोले बाबा आपको तो विष पीने का एक्सपीरियंस है, समुद्र मंथन के समय आपने विष पिया था और ये पूतना आई है स्तनों में जहर लगा करके, तो एक काम करना भोले बाबा, जहर आप पी लेना और दूध मैं पी लूंगा। तो भोले बाबा का ध्यान किया। आगे के और मत आते हैं कि शायद भगवान ने इसलिए नेत्र बंद किए कि भगवान के शरीर में करोड़ों देवता है, नौम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्म। तो देवता लोग घबराने लगे कि भगवान ने यदि विष पिया तो हम सब मर जाएंगे। तो भगवान नेत्र बंद करके उन सबको समझा रहे हैं कि घबराओ नहीं, कुछ नहीं होगा। शायद इस कारण से नेत्र बंद किए कि देखो ये पूतना बाहर से तो माँ का भाव लेकर आई है, वो अंदर से मुझे मारना चाहती, इसका मुख नहीं देखना है। और पूतना ने कन्हैया को गोदी में उठाया और कालकूट जैसा जहर के स्पर्श होते मृत्यु हो जाए ऐसा जहर लगा कर पूतना और भगवान को दुग्ध पान कराने लगी। तस्मिन् इत्तरं दुर्जर वीर मूलवनं घोरं कमादाय शिशोर्ददावध गाढं कराभ्यं भगवान् प्रपीडत प्राणैः समैतेन शमन्वितो पिबत। भगवान ने पहले जहर किया, फिर दूध किया और धीरे धीरे भगवान अब उसके प्राणों को भी पीने लगे। जैसे प्राणों को खींचने लगे भगवान, पूतना घबराने लगी, ये क्या हो रहा है, मेरे प्राण क्यों निकल रहे हैं, मेरा दम क्यों घुट रहा है। तो पूतना चिल्लाने लाला मुँह को छोड़ दे। कन्हैया बोले मैया मुँह को तो पकड़ना आवे पर छोड़ो आवे ना है। अब मैया तुम ही मेरे पास आई हो, अब मैं कैसे आपको छोड़ दूं। उतना आकाश छोड़ गई, विकराल रूप धर लिया पूतना, चिल्लाने लगी कन्हैया मुँह को छोड़ दे, कन्हैया मुँह को छोड़ दे। और भगवान ने पूतना का राम नाम बंद कर दिया। पूतना आकर के धरती पे धड़ाम से गिर पड़ी, जितने वहां वृक्ष थे सब चकनाचूर हो गए। पूतना कितनी लंबी थी बताया आपको, 6 कोस, मतलब 18 किलोमीटर लंबी थी पूतना। और जहां पूतना गिरी ना वहां ऐसे लग रहा था जैसे कोई नगर बस गया। और जितने कंस के वो सैनिक घूम रहे थे ना सब पूतना के नीचे आके मर गए, जो बच्चों को मारते थे, क्योंकि जो पाप करता है उसका एक ना एक दिन अंत जरूर होता है। कोई ये सोचे कि मैं पाप कर लूं, किसी ने नहीं देखा है, पर भगवान तो देखते ही रहते, वो तो अंतर्यामी है। इंसान से पाप छुपाया जा सकता है पर परमात्मा से पाप नहीं छुपाया जा सकता, क्योंकि परमात्मा तो हर जगह है। अब जहां पूतना गिरी तो उसके नासिका के जो छिद्र थे ना तो ऐसे लग रहे थे जैसे किसी शेर की गुफा हो, और उसके स्तन ऐसे लग रहे थे जैसे पहाड़ों से बड़े बड़े पत्थर नीचे गिरे हो, चट्टान है। और उसके आंखें ऐसे लग रही थी जैसे कोई सूखा हुआ हो, और उसके दोनों पांव ऐसे लग रहे थे जैसे कैन नदी का पुल बना हुआ, और उसके नितंब ऐसे लग रहे थे जैसे नदी के किनारे हो, और पेट ऐसा लग रहा था जैसे कोई सूखा तालाब हो। सारे ब्रजवासी दौड़े, पहुंचे, देखा तो कन्हैया तो पूतना के ऊपर खेल रहे थे। तब ब्रजवासी घबराने लगे, ये पूतना इतनी लंबी है यार, अभी आपको पता कैसे चलोगे कि ये चली गई है कि जिंदा है। यदि जिंदा हुई तो एक बार में 2-4 हजार को तो खा ही जाएगी। तो सभी ने डंडा लिया लंबा था,
बोले देखते हैं, बोले एक दूसरे का हाथ पकड़ लो, पहले देखते हैं सूप चला करके जिंदा तो नहीं है, यदि हिली डुली तो भाग लेंगे, यदि नहीं भाग पाए तो मुझे खींच लेना। तो पूतना में छोटे छोटे डंडे। अब गोकुलवासी कैसे लग रहे हैं, जैसे कोई चींटी चल रही हो ना मकान पर, चिंटी ऐसे। और नसैनी लगाई, कितनी लंबी नसैनी, 3 किलोमीटर, क्योंकि 18 किलोमीटर की लंबाई, ऊंचाई 3 किलोमीटर, चौड़ाई 6 किलोमीटर। कन्हैया को नीचे उतारा और पूतना के छोटे छोटे टुकड़े कर करके अग्नि संस्कार किया गया। जैसे अग्नि संस्कार हुआ तो पूतना के शरीर से सुगंध निकलने लगी। कलेवरम वरस विचित्वा तस्ते व्रजं कषा दूरे चित्वा वयवशो न्यादहन का श्रीधिष्ठितम्। सुंदर सुगंध निकलने लगी। परीक्षित का है सुदेव जी महाराज, ये तो भगवान को मारने के भाव से आई थी, फिर इसके शरीर से सुगंध कैसे निकल रही है? कहा जो भगवान का स्पर्श कर लेता। जो गति देवी की मैया यशोमती मैया को मिल लेती वो किसे मिल गई? सर्वप्रथम पूतना को। और इसके बाद मैया ने क्या किया? कन्हैया को ले जाकर के गाय के गोबर से नहलाया, गौमूत्र से, दूध से, दही से, घी से बढ़िया स्नान कराया और गाय की पूंछ से झाड़ा। गोविंद भगवान मेरे कन्हैया की चेहरा की रक्षा करे, दामोदर मेरे कन्हैया के उदर की रक्षा करे। भगवान के नामों से ही भगवान की रक्षा। यह है बालक अवध। जैसे किसी को नजर लग जाए ना, तो ये भागवत में आया है, इन 8 श्लोकों से झाड़ दूं तो नजर उतर जाती गाय की पूंछ से। फिर आगे चलकर वर्णन आता है, मैया रोज कन्हैया को मनाती किसी ना किसी बात पर। बुधवार का दिन आ गया, मेरे कन्हैया का जन्मदिन का वार आ गया, खुशी मनाओ, ब्राह्मण को दान देने लगती, कितनी खुशी होती। अष्टमी तिथि आ गई, अष्टमी तिथि को भी बधाई होने लगती, जन्म उत्सव मनाया जाने लगता। भादों का महीना आ जाता, नक्षत्र ही आ जाता। एक दिन क्या हुआ, 3 महीने व्यतीत हो गए तो नक्षत्र आया रोहिणी। तो कन्हैया ने करवट ली, तो मैया ने करवट उत्सव मनाया। सभी नारियों को बुला करके गाना हुआ, सुंदर सुंदर सभी ने भजन गाए। और इसके बाद मैया कन्हैया को लिटा दिया पलने में। वहां पर एक बैलगाड़ी रखी हुई थी, तो मैया ने एक और टोकरी में लिटा करके रास्ता उसमें बांध के बैलगाड़ी के ऊपर बांध दिया। आपने देखा होगा गांव में किसान लोग पेड़ के नीचे बांध देते हैं अपने बच्चे को, लिटा करके टोकरी में ऐसा बांध देते, वो झूलता रहता। तो मैया ने वैसे ही किया। एक कंस का भेजा हुआ दानव आया, सक्टासुर। ये सक्टासुर आया और बैलगाड़ी पर सवार हो गया। और जैसे ही भगवान के पास आया तो कन्हैया बोले, आओ मामा जी, आओ आओ, मैं तो इंतजार ही कर रहा था कि जितने जल्दी आ जाए सबका वध करता जाऊं। और बच्चों का स्वभाव होता है कि वो लेटे रहते हैं, ऐसे ऐसे पाँव करते रहते हैं। तो कन्हैया ऐसे ऐसे पाँव कर रहे थे, जैसे सबका मैया का ध्यान उधर उधर गया, कन्हैया ने पैर ऐसा खींच के लगाया तो बैलगाड़ी आकाश में चली गई और आकर के घूमते घूमते धड़ाम से गिर पड़े और सक्टासुर का वध हो गया। हरे कृष्ण कन्हैया लाल की। मैया दौड़ कर आई, अरे छोरा ने कि तो बताओ जी, बैलगाड़ी आकाश में कहां से चली गई? छोटे छोटे लाला बोले, अरे मैया तुम्हारे कन्हैया ने पांव का प्रहार किया, जहां से बैलगाड़ी आकाश में चली गई। यशोमती मैया को विश्वास ना है भयो, बोले दारी के झूठ बोल रहे हो, मेरो छोरा तो अभी 3 माह को है जाए, बाकी पाँव में थोड़ी सी शक्ति है कि बैलगाड़ी को आकाश में, तुम सब झूठ बोल रहे हो। तो छोटे छोटे छोरा बोले, मैया झूठ ना है बोले, सत्य बोल रहे हैं। तो एक बात बिल्कुल सत्य है, छोटे छोटे बालक कभी झूठ नहीं बोलते। बड़ी एक पाले जी बिस्कुट ले ला, तो पूछ लो पापा कहाँ गए हैं? मम्मी तो झूठ बोल जाएंगे पर गोदी झूठ बोलेगा, बोले पापा जी अंदर सो रहे। बच्चे और मन के बच्चे, उनका मन बिल्कुल निर्मल होता है। इसके बाद
कहा ये चक्रासुर कौन था? कहा ये हिरण्याक्ष का पुत्र था उत्कच। इसे अपने शरीर पर बड़ा अहंकार था। एक दिन एक गया लोमत ऋषि के आश्रम पर और जहाँ जो वृक्ष लगे हुए थे उनको तोड़ने लगा अपने शरीर के बल से। लोमत ऋषि ने श्राप दे दिया कि तुझे अपने शरीर का बड़ा अहंकार है, या तो देह रहित हो जा। श्राप दे दिया। रोने लगा, बिलखने लगा। तब लोमत ऋषि ने कहा कि देखो, द्वापर में जब भगवान का जन्म होगा तब तुम्हारा कल्याण होगा। कई लोग वृक्ष काट देते हैं। एक वृक्ष काटने पर एक कन्या का वध करने के बराबर पाप लगता है। चाहे एक वृक्ष काट दो, चाहे कन्या का वध कर दो, बराबर। और वृक्ष इतना परोपकारी तो कोई है ही नहीं है। कोई व्यक्ति यदि पेड़ को लगाता है, पौधे को, तो वो कितना परोपकार करता है। आपको हवा देगा, लकड़ी देगा, छाया देगा, फल देगा। आपके जाने के बाद आपके वंश में जो जो आते जाएंगे उनको देता रहेगा, देता रहेगा। जब तक वो जिंदा रहेगा देता रहेगा, और जिस दिन समाप्त हो जाएगा तो अपने शरीर को भी लकड़ियों के रूप में दे जाएगा। वृक्ष कितने परोपकारी होते हैं। थोड़ा करने पर कितना कुछ नहीं देते, लेकिन लोग वृक्षों को काट देते। एक तो जल वृष्टि ना होने का कारण वृक्ष ही है। लोग वृक्ष काटते जा रहे हैं, बढ़िया मकानों को सजा रहे हैं, लकड़ियों के द्वारे बनाते बढ़िया काट करके। कभी एक वृक्ष लगाते नहीं है, पर पेड़ कई काट देते हैं। बहुत पाप लगता है। सबसे ज्यादा पुण्य मिलता है पीपल का पेड़ लगाने में, सबसे ज्यादा। कदम का पेड़, बरगद का पेड़, आम का, अशोक का, उमर का, शोले का, इसके बाद पर बाकी सब वृक्ष सबसे ज्यादा पुण्य मिलता है। जीवन में हर व्यक्ति को कम से कम 10-11 पेड़ जरूर लगाना चाहिए, पौधे सींचना चाहिए। कम से कम तुम ये धर्म करके जाओगे तो आगे तो चलता रहेगा। आगे चल करके वर्णन आता है कि भगवान एक दिन लेटे हुए थे तो मैया कन्हैया को दूध पिला रही थी, वो झुला रही थी ऊपर। कन्हैया को आनंद आ रहा था। अब कन्हैया ने जाते दूध पियो तो कन्हैया को वजन बढ़ गया। अब वजन बढ़ गया तो मैया को कष्ट होने लगा, क्योंकि सीमा होती है कितने समय तक हाथ में लाला को तुमने लिटा दिया। कन्हैया रोने लगे। मैया ने मुंह को नीचे लिटाए दियो। यशोमती मैया काम करने, इतने में तृणावर्त आ गया बगरूरे के रूप में। आता गर्मियों के दिनों में ऐसा घूमता है। भगवान को ले गया ऊपर, बोले जी अच्छा खिलौना आ गया है। भगवान झूलते रहे, झूलते रहे, झूलते। जब वो तृणावर्त में भगवान को दबाना चाहा तो भगवान ने बाकी गर्दन पकड़ ली। गल ग्रहण निश्चेतो दैत्यो निर्गत लोचना अप्यप्तरावो न्यपतत सह बालो व्यतो गजे। भगवान ने गले को दबाया, दो उंगलियां ने आंखें फोड़ डाली, राम नाम सत्य कर दिया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। अब कन्हैया 1 वर्ष के है। एक दिन मैया पल्ले में लिटाए हुए थे कन्हैया को, और बालकों का स्वभाव होता है तो उनके जो नेत्र खुले होते हैं ना, बड़े बड़े, जल्दी बंद नहीं होते। देखना आप छोटे छोटे जो बालक होंगे ऐसे नेत्र खोल के देखते रहते हैं। जब कोई ऐसा हाथ करेगा तब उनका मन आता। कन्हैया के बड़े बड़े ने सुंदर ने मैया को यही डर लगा कि मेरे कन्हैया को नजर ना लग जाए। कन्हैया के ऐसे मोटे मोटे ने बांके बिहारी कजरारे मोटे मोटे तेरे ने, बांके बिहारी कजरारे मोटे मोटे तेरे ने। कोई नजर ना लग जाए, हाय हाय हाय, नजर ना लग जाए, होए होए होए, नजर ना लग जाए।
लगी है, नजर ना लगी है, नजर ना लगी है। गर्गा पुरोहितो राजन यदूनामुषु महातप ब्रजं जगामनन्दस्य वसुदेव प्रचोदितः। जैसे पता चला तो रोहिणी मैया और यशोमती मैया ने नंद बाबा से कहा कि देखो कितना अच्छा अवसर है कि इसी क्षण हमारे जो गुरु है ना यदुवंशियों के पधारे हुए हैं, उनको बुला करके बड़ी धूमधाम के साथ हम अपने लाल का नामकरण संस्कार करवाए गए। बोले बात तो तुम ठीक कह रही हो, मैं जाता हूँ। नंद बाबा गर्गाचार्य महाराज के पास गए, प्रणाम किया। हे गर्गाचार्य महाराज, हमारे जो बालक हैं एक वर्ष के रह गए हैं और आप बड़े विद्वान हैं, अच्छा ज्ञान है आपके लिए, आप हमारे बालकों का नामकरण संस्कार कीजिए। गर्गाचार्य महाराज ने ध्यान लगाकर देखा, ओहो ये तो प्रभु है, ऐसा अवसर मुझे प्राप्त हो रहा। विचार किया, बोले यदि बड़ी धूमधाम से नामकरण संस्कार होगा तो फिर पता चल जाएगा कंस के लिए, और कंस को पता चल गया तो यही समझ जाएगा कि देवकी की अष्टम संतान है। तो कहा एक काम करते हैं महाराज, एक काम करो, गौशाला में नामकरण संस्कार होएगा। गौशाला में के लिए जैसे कहा, नंद बाबा ने बढ़िया गौशाला को गोबर से लिखवाया। और देखिए जहाँ जिस घर में गोबर से लिपता था तो कोई गिरता नहीं था, और घर में जितने जो मार्बल लग गए हैं ना, सीमेंट लग गए हैं, उन पे जो गिरता है तो सिर टूट जाता है। जिसके घर में गोबर से लिपता हो, कभी आपने देखा कि गिरा है? कभी नहीं गिर सकता है। तो जहाँ जो सीमेंटेड है टाइल्स वगैरह, वहीं दिक्कत हो। और जिस घर में गौ के गोबर से लिपता है वहाँ लक्ष्मी जी का वास हो जाता है। बढ़िया गोबर से लीपा गया, गौशाला को तखत बिछाया गया, कंबल बिछाया गया। गर्गाचार्य महाराज को आमंत्रण किया गया। गर्गाचार्य महाराज पधारे आकर के बैठ गए काष्ठ पर। इधर रोहिणी और यशोमती मैया ने विचार किया कि जरा देखे बाबा जी की परीक्षा लेकर देखते हैं। तो क्या किया, यशोमती मैया ने अपने बालक को दे दिया रोहिणी मैया को, और रोहिणी मैया ने अपने बालक को दे दिया यशोमती मैया को। और जैसे वहां पहुंचे और गर्गाचार्य महाराज ने जैसे भगवान की छवि को देखा तो त्राटक समाधि चले गए। समाधि होती है दो, एक होती त्राटक समाधि, एक होती है ध्यान समाधि। ध्यान समाधि में दोनों नेत्र बंद होते हैं और त्राटक समाधि में नेत्र खुले रह जाते हैं, चेहरा मुस्कुराता है। तो गर्गाचार्य महाराज का जो चेहरा था ना, तो मुस्कुरा रहा था कि धन्य मेरे भाग्य, देखो कितने दिनों के बाद आज मुझे ऐसा अवसर प्राप्त हुआ है कि भगवान मेरे सामने है और मैं भगवान का नामकरण करने के लिए जा रहा हूँ। गर्गाचार्य महाराज तो जैसे देखा त्राटक समाधि में दोनों देवियों ने, तो यशोमती मैया बोली है, अरे देवी ये बाबा जी ना तो हिल रहे हैं ना डुल रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि चले गए हो। बोले देखो इनकी तो पलक भी नहीं झपक रही है। बोले हे बाबा जी घर क्या? बोले कहाँ चले गए थे, कहाँ खो गए थे? अब वो तो वहां खो गए थे जहाँ हर कोई पहुंच ही नहीं पाता है, वहां तो वही पहुंच पाता है जिसमें जो भगवान से प्रेम करता है वही खो जाता है। इसके बाद नामकरण संस्कार हुआ। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुरदो गुणहि आख्यास्ते राम इति बलादेक्याद बलं विदुः यदूनाम पृथग भावात् संकर्षण संच्यतु। काहे यशोमती मैया, जो आपकी गोदी में रोहिणी मैया का बालक है, एक का नाम होगा राम, ये सबको आनंद देंगे, बहुत इनमें शक्ति होगी, इसलिए इनका एक नाम होगा बल, एक नाम होगा इनका संकर्षण, क्योंकि देवकी के उदर से रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया गया था, संकर्षण किया गया था।
इसलिए इनका एक नाम होगा शंकर। और एक रोहिणी के पुत्र हैं, इसलिए इनका एक नाम होगा रोहिणी है, इनका नाम होगा बलराम। इसके बाद फिर कन्हैया का नामकरण होता है। आशन वर्णाश्रयो गृह्णतो नुयुगं तनु शुक्लो रक्तस्तथापि इदानीं कृष्णतांगतः। हे रोहिणी मैया, जो आपकी गोदी में यशोमती मैया का बालक है, पहले इनका रंग कैसा था? सफेद, फिर इनका रंग हुआ लाल, फिर इनका रंग हुआ पीला, और तीनों रंग को अब मिला दिया तो बन गया काला। इसलिए इनका नाम होगा कृष्ण। नामकरण हो गया कन्हैया का। गर्गाचार्य जी महाराज देख रहे हैं भगवान की तरफ। भगवान ने कहा, हे बाबा जी, आगे का भेद मत खोलना। यदि मैया को पता चल गया कि मैं भगवान हूँ तो मैया घर में ले जाएंगी, हलवाई में बैठा देंगी, 4 चिरौंजी दाने का प्रसाद लगाएंगे। किसी घर में लगता है, किसी में तो वो भी नहीं लगता है कि 4 चिरौंजी दाने भगवान को मिल जाए। फोटो तो बहुत मिलेगी, किसी के घर में बद्रीनाथ, किसी में गंगा जी, किसी के घर में शारदा मैया, इतनी सारी फोटो लगाए देती माता। जहाँ जाएंगे लेते आएंगे, ये देखो बद्रीनाथ, केदारनाथ। अब घर में तो आ गए, पर टीका नहीं लगना है केदारनाथ को। अब क्या लगेगा? मकर जा रहा है, सफाई कब होगी? दीपावली के दिन। बोले लक्ष्मी जी आ गए। यदि कहीं जाओ मूर्ति तब लाओ यदि भाव होकर पूजा करेंगे, संकल्प लेके लाओ, वरना कोई जा सकता नहीं, बहुत पाप लगता है। तो गर्गाचार्य जी महाराज, तो भगवान ने मन ही मन में इशारा कर दिया, दर्शन मिल गए, शांत रहना, दक्षिणा लो जाओ। गर्गाचार्य जी महाराज मन ही मन प्रभु को प्रणाम किया और चले गए। अब जो नामकरण हुआ तो एक का नाम बलराम और दूसरे का नाम कृष्ण। अब यशोमती मैया से कन्हैया का नाम लेते बनवे ही ना है। बोले ना जाने बाबा जी ने कौन सा नाम रख दिया है, मौके तो लेते ना है। बोले टेढ़ा नाम है, और वैसे कन्हैया जी टेढ़े, जब टेढ़े हैं तो टेढ़ा नाम तो होगा। देखो मंदिर में सीधे खड़े हो ही नहीं सकते, जहाँ देखो कहीं भी चले जा टेढ़े। अब रास्ते में आए तो यशोमती मैया बोली, बाबा जी ने दक्षिणा तो बहुत ले ली, पर नाम सही ना है, रखो। बोले मैं तो अपने बालक का नाम दूसरा रखूंगी। रोहिणी मैया बोली मैं भी रखूंगी। तो उन्होंने बलराम की जगह रख लिया बलुआ, और कृष्ण की जगह रख लिया कनुआ। बोले जे नाम ठीक है, लेने में कोई दिक्कत नहीं है। जैसे बूढ़ी कोई मैया हो, जैसे आप बैठे, आप बोलो कृष्ण, बोलो बनेगा आपके लिए, तो बोलो बोलो कृष्ण, नहीं बनता है। जो बूढ़े हो जाए मैया, यशोमती मैया वैसे 70-75 साल की है, जिसके पति का नाम है वो तो भाग्यवान है। कन्हैया जी में लगा उसी को। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। एक बार क्या हुआ, एक जने के पति का नाम था देवी की नंदन। तो कीर्तन कराते थे महाराज जी, तो माता जी बोली हम अपने स्वामी का कैसे नाम ले लेंगे? तो वो कहते हैं पप्पू के पापा नंदन। तो माता जी से पूछा आप क्यों नहीं देव की नंदन कहते? बोले अरे महाराज आपको शर्म आ गई ना, हमारे स्वामी जी का नाम है देव की नंदन। जब देखो जय जी कैसे कहते हैं पप्पू के पापा नंदन। बच्चे का नाम था पप्पू और उनके पापा पप्पू के पापा। बोले वृंदावन हरिलाल की। अब आगे चलकर भगवान और थोड़े बड़े हुए। एक दिन क्या हुआ, भोले बाबा दर्शन करने के लिए आए। कैलाश पर्वत से जैसे गोकुल में आए तो नंदरानी के द्वारे पर आकर कहने लगे, अरे मैया अपने चोरा के दर्शन को कराए थे, बहुत दूर से आया हूँ। और भोले बाबा कहने लगे मैया दर्शन करा दे मुझको। दासी दौड़ कर गई और यशोमती मैया से कहा मैया कोई बाबा आयो है और द्वारे पर खड़ा हुआ है, लाला के दर्शन की इच्छा कर रहा है। यशोमती मैया आई
तो जैसे देखा भोले बाबा को, हे भगवान जी बाबा कांटे आ गए हो, शरीर पर राख लगाए हुए है, गले में सर्प डाले हुए है, हाथ में त्रिशूल लिए हैं, अरे बाबा तू तो बिल्कुल शिव जी बन के आए गए हो। एक बार सत्य कलयुग में यदि आ जाए ना शिव जी तो सब लोग यही कहेंगे हो ही नहीं सकते हैं ये कि भगवान। तो मैया कहने दे बाबा तू कहाँ से आए हो है? बोले मैया मैं बहुत दूर से आया हूँ और तेरे लाल के दर्शन करना है, बस एक बार दिखाते में चला जाए। यशोमती मैया ने कहा देखो बाबा जी लाला की बात मत करो, हीरे मोती जवाहरात जो चाहिए ले जाओ, पर लाला के दर्शन नहीं कराऊंगी। जब से मेरा लाला भयो है तब से कछु न कछु दिक्कत आ रही है। पहले पूतना आ गई, फिर तख्तासुर आ गए, फिर तृणावर्त आ गए, तो अब आप आ गई। बोले तुम्हारे गले में ये सर्प है ना, इस सर्प को देख के मेरा लाला डर जाएगा। बोले भाई मैया तो बड़ी भोरी है यार, तू तो कछु जाने ही ना है, तेरे जो लाल है ना वो तो सर्पों की सैया पे सोए करे, छोटे से सर्प से माँ को थोड़ी डर लगे। मैया बोली हे बाबा जी झूठ मत बोले हो, मेरे लाला तो मकबल पे सोए, वो थोड़ी सर्पों पे सोए, आप गलत जगह पे आए, चले जाओ बाबा। बोले मैया बिना दर्शन के तो नहीं जाऊंगा। मैया ने कहा तू दर्शन नहीं मिलेंगे। भोले बाबा बाहर और जैसे ध्यान लगाया भोले बाबा ने कहा हे प्रभु मैंने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा है, कभी कुछ नहीं मांगा है, पर आज मांग रहा हूं पहली बार कहे बाल रूप के मुझे दर्शन करा। जैसे भोले बाबा ने पुकार लगाई और भोले बाबा की आंखों से आंसू गिरने लगे। हे प्रभु जब अंदर से प्रेम झलकता है तो अपने आप प्रेम के आंसू आ जाते हैं। भोले बाबा की आंखों से जैसे आंसू निकले कन्हैया अंदर रोने लगे। कन्हैया जोर जोर से रोने लगे, मत रो, जैसे कह रहे हो भोले बाबा मत रो, मैं आ रहा हूं मत रो, क्योंकि आप जैसा भक्त तो कोई है ही नहीं है हमारा। यशोमती मैया दौड़कर पहुंची, ना जाने लाला को क्या हो गया है। अभी तो अच्छा सो रहा था, वैद्यों को बुलाएगा, वैद्यों ने देखा अरे मैया बीमारी तो कभी है ही ना। दासी आई बोली मैया मोको तो ये लगे कि जो वो बाबा आया था भाई बाबा ने कछु तंत मंत्र कर दियो है। बोले साची कह रही है तो वो बाबा तंत मंत्र जाने, मैंने बाबा को दर्शन ना कराए या तुमने कुछ तंत मंत्र कर दियो है। यशोमती मैया पहुंची बाबा जी के पास, हे बाबा जी चलो मैं तुम्हें अपने लाल के दर्शन कराती हूँ। भोले बाबा ने कहा अब मुझे दर्शन नहीं करना है। बोले क्यों? बोले अब मैं गोदी में खिलाऊंगा। बोले बाबा तू तो दर्शन करने के लिए आया था, गोदी में खिलाएगा? बोले जब प्यासे हम थे प्यासे तो। बोले मंजूर हो तो चले। यशोमती मैया तो लाला प्राणों से प्यारा था, बोले चलो। भोले बाबा आए, इधर यशोमती मैया कन्हैया को लेकर आई, और जैसे कन्हैया को भोले बाबा को दिया तो कन्हैया भोले बाबा के हृदय से लिपट गए। भोले बाबा ने हृदय से लगा लिया और दोनों की आंखों से आंसू गिरने लगे। इतना प्रेम, क्योंकि भोले बाबा और कन्हैया में अद्भुत प्रेम है। दया के सागर है, करुणा के सागर है, दोनों एक दूसरे के बिन एक पल नहीं रह सकते हैं। ऐसा अद्भुत प्रेम है दोनों में। यशोमती मैया बोली हे बाबा जोर से मत दबा देना, और जैसे बालक को लिया कन्हैया फिर रोने लगे। बोले हे बाबा तुमने कौन सा मंत्र पढ़ दिया है? जैसे लाला मेरे पास आए तो रोने लगे और तुम्हारे पास जाए तो बह जाए। जैसे मैया ने फिर से कन्हैया को दिया भोले बाबा के पास, फिर लिपट गए, रोना बंद हो। क्योंकि दोनों में अद्भुत प्रेम है, और जहाँ बालक का प्रेम होता है वही उसे सुख प्राप्त होता है। एक बालक को उसकी माँ से अलग कर दो, भले आप कितनी भी अच्छी जगह कितने अच्छे अच्छे खिलौने दे दो उसको, वो खिलौने अच्छे नहीं लगे, उसे अपनी माँ ही अच्छी लगेगी। तो दोनों में बड़ा अद्भुत प्रेम है भोले बाबा का। नहीं शिव भोले और गिरधारी दोनों है जग हितकारी, अंतर क्या दोनों के प्रेम में बोलो, अंतर क्या दोनों के प्रेम में बोलो।
एक पहले पीतांबर एक ओढ़े बारंबर अंतर क्या दोनों के प्यारे में बोलो अंतर क्या दोनों के प्यारे में बोलो एक दुख से छुड़ाते एक पार लगाते दुख से छुड़ाते एक पार लगाते बढ़ाए ताले बधी का बध करने को शिव त्रिशूल उठाए एक त्रिशूल शरणधारी एक है बोले भंडारी अंतर क्या दोनों के प्यारे में बोलो अंतर क्या दोनों के प्यारे में बोलो एक दुख से छुड़ाते एक पार लगाते दुख से छुड़ाते एक पार लगाते मुख्य भूखे है मोहतरमा भोले और प्रेम के भूखे है मोहतरमा भोले और भक्ति भाव से मिलते भक्तों वो करुणा के सागर एक राधा के बनवारी एक गौरी के त्रिपुरारी अंतर क्या दोनों के प्यारे में बोलो अंतर क्या दोनों के प्यारे में बोलो जब भक्त बुलाते दोनों दौड़े दौड़े आते जब भक्त बुलाते दोनों दौड़े दौड़े आते जब भक्त बुलाते दोनों ऐसा प्रेम कन्हैया का भोले बाबा के मन नहीं कहता कि हम छोड़ दें और कन्हैया का भी मन नहीं कहता कि हम भोले बाबा को पर मैया ने फिर से लाल को फिर रोने लगे कन्हैया मैया ने हे बाबा जी तूने कौन तो मंत्र पढ़ दियो है अरे तुमको जो चाहिए तो ले जा पर ऐसा मंत्र पढ़ दे कि मेरा लाल कभी ना रोए भोले बाबा ने कहा एक विधि है मैया बोले बताओ क्या है बोले एक बढ़िया पिंडी बना भोले बाबा की अपने घर में आंगन में और अपने लाल को स्नान करा के वो स्नान का जल चढ़ाओ फिर लाला जी होगा भैया ने तुरंत पिंडी बनवाई पूजा पाठ करा के तैयार की प्रतिष्ठा की और कन्हैया को स्नान करा के जैसे ही जल चढ़ाया कन्हैया से भोले बाबा प्रसन्न हो गए जय हो प्रभु आज मैं निहाल हो गया जुग जुग जीवे री मैया तेरो ललना आशीर्वाद देकर चली गई इसके बाद आगे वर्णन आता है कन्हैया छोटे थे और आगे क्या करते कन्हैया एक दिन क्या हुआ नंद बाबा पूजा कर रहे थे सालिग्राम भगवान की कन्हैया घुटमन चल के आए क्योंकि एक जगह कन्हैया बिल्कुल नहीं बैठते थे जैसे उनको मौका मिला ना तुरंत बात मैया काम करने लगी कन्हैया घुटमन जैसे चलते गए नंद बाबा पूजा कर रहे कन्हैया जी द्वार पे आए नंद बाबा ने देखा ए कन्हैया अंदर मत आइयो अब कन्हैया के मुंह में सालिग्राम भगवान से तो बोलते नहीं बन रहा बोले मुंह बोले तूने सालिग्राम भगवान को उठायो कन्हैया कहते बोले तेरे मुंह ये गाल क्यों फूला हुआ एक तरफ का कन्हैया बोले नंद बाबा ने सोची गाल फूले होते तो दोनों एक जैसे होते कोई फोड़ा फूलती है नहीं तो ये फूलता बोले तेरे मुंह में क्या है कन्हैया बोले नंद बाबा ने हाथ लगाया तो छोड़